हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आज मैं आप सभी देशवासियों से कुछ कहना चाहती हूँ, जो कि हो सकता है आप सबको मेरी बातें अच्छी लगे। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जो उन घटनाओं को आप अपने जीवन में आसानी से हल कर सकते हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें, परेशानियाँ होती हैं जो हमें जल्दी समझ में नहीं आती, जिनके लिए हम इधर उधर भी जाते हैं, समाधान ढूंढते हैं। कभी कभी भगवान के मंदिर में जाते हैं, कभी पंडितों के पास भी जाते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको हेल्प मिलती है, लेकिन फिर भी आपके मन को संतुष्टि नहीं होती, ना ही आपके जीवन में वो सुधार होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है आपका विश्वास न करना, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में हर काम आसानी से नहीं कर सकते, ऐसा आप सबको लगता है। आपके जीवन में परेशानियों को भी ख़त्म नहीं कर सकते, अपने जीवन को आसान नहीं बना सकते, अपने जीवन की मुश्किलों को अपने तरीके से नहीं सुलझा सकते, ऐसा आप सबको लगता है। क्यों आप सबको ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन की कोई भी दुख परेशानियों को दूसरों से राय लेके सुलझा सकते हैं, दूसरों से बातें करके हम उन्हें आसान बना सकते हैं, या दूसरों की वजह से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अपने जीवन को जितना आप खुद समझते हैं उतना आपको दूसरा कोई नहीं समझ सकता। एक भगवान है जो हम सबको समझता है, एक हम खुद हैं जो हम अपने आप को समझ सकते हैं। आपको पता है कि आपके जीवन में क्या चीज़ें, क्या समस्याएं चल रही हैं, आप किन समस्याओं से सबसे ज़्यादा दुखी हैं, आपका मन क्यों अशांत रहता है, क्रोध क्यों बढ़ता है, क्यों आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, क्यों आप अपने जीवन में उन मुश्किलों का आसान नहीं कर पाते जो आपको हर रोज़ तंग करती हैं, हर समय तंग करती हैं, याद दिलाती हैं, दुख भी देती हैं। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनका कि हमें पता नहीं होता है कि कब क्या चीज़ हमारे सामने आ जाए, हमारे रिश्तों में आ जाए, या फिर हमारे काम में, या फिर हमारे शरीर में ऐसी बीमारी आ जाए जिससे कि निकलने का रास्ता हम सबको नहीं पता होता। हर घर में कुछ समस्याएं होती हैं। किसी को पैसों की समस्या होती है जिसकी वजह से वो अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, अपने रिश्तों में सुधार नहीं कर सकता। किसी को ऐसा माहौल होता है कि वो अपनी बातें ठीक से किसी को बता नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है। लेकिन आप सब भगवान के सामने बैठकर तो अपना हर राज बता सकते हैं, हर दुख बता सकते हैं, सारी परेशानियाँ बता सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम हर रोज़ घुट-घुट कर जीवन बिताते हैं? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं होते हैं। ना ही हम रिश्तों का आनंद लेते हैं, ना ही हम सुख सुविधाओं का आनंद ले पाते हैं जो हमारे पास है। हम बेवजह क्रोध भी करते हैं, बेवजह की उलझनों में भी रहते हैं। इन सब का कारण की वजह से ना आपके जीवन में शांति है, ना ही आपके मन में शांति है। रोग भी ठीक नहीं हो पाते हैं, कि रोग न ठीक होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने मन की शांति को नहीं ढूंढ पाते, जो कि हमारे ही पास होती है और हम ही उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। कोई भी काम, कोई भी तकलीफ़, कोई भी समस्या ज़्यादा देर किसी के जीवन में नहीं रहती है। समय के अनुसार वक्त भी बदलता है, इंसान भी बदलता है, बीमारियां भी ठीक होती हैं, घर के हालात भी ठीक होते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है। ये समय मुश्किल आप सबको आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भगवान देते हैं। भगवान ही उसका रास्ता भी दिखाते हैं, भगवान ही हम सबको उन चीज़ों से निकालते हैं। बस हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे संभालना है खुद को, कैसे हमें क्रोध से बचना है, कैसे अपने रिश्तों को दूर होने से बचाना है, कैसे हमें एक दूसरे पे भरोसा बनाए रखना है। ये हर रोज़ हर परिस्थिति सिखाती है आप सबको। समझने वाले समझ जाते हैं, जिनको समझ नहीं आता वो पूरी ज़िंदगी उलझे रहते हैं, सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, जो कि आपकी समस्याओं को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। जब हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते, किसी समस्या को हल नहीं कर पाते, तो दूसरों पे दोष डाल देते हैं, जिसकी वजह से और उलझ जाते हैं। आप सबको पता है कि आज के समय में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आप सबको
अच्छा समझे या फिर आपके परिस्थिति या हालात से उसको कोई फ़र्क पड़े। हर इंसान अपने जीवन में मस्त है, आज़ाद है, अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रहा है। बस आप ही हैं जो दूसरों को देखकर अपने आप को मायूस और उदास कर लेते हैं। आप सबको लगता है कि दूसरा खुश है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। आप सबको अपने जीवन को खुद ही खुशहाल करना है, अपनी मुश्किलों को खुद ही आसान करना है और अपने आप को भी खुद ही सँभालना है। जिस इंसान ने अपने आप में खुश रहना सीख लिया, अपने रिश्तों की वजह से उदास ना रहकर उन रिश्तों में ही प्यार देखना, प्यार बाँटना सीख लिया, वो इंसान भगवान को प्यारा होता है, भगवान उसके साथ होता है। हर इंसान को दुख तकलीफ़ से निकलना नहीं आता, मैं मानती हूँ, लेकिन कोई भी दुख तकलीफ़ ज़्यादा देर किसी के जीवन में नहीं रुकती है। आप चाहे उसे 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, आप चाहे उसे ज़िंदगी भर साथ रख सकते हैं, ये आपके हाथ में है। क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं, जो कुछ सीखते हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है। हम सब हर रोज़ एक नया अनुभव लेते हैं, अपने रिश्तों में भी और दिन और रात में भी, कि जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में भी समय बदलता है, हर रोज़ बदलता है। आप सब खुश होने के लिए ज़िंदगी में आए हैं। दुख और तकलीफ़ों को एक साइड रखें, सबसे पहले अपने आप का मन खुश रखें। कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप उसे निकाल ना सकें या उससे निकल ना सकें। जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति में जाते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, आधी बीमारी, आधी परेशानी तो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। बाकी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, सच्चे मन से अपने भगवान के सामने बैठकर उनको समर्पित कर दें। वो आपके जीवन में जो कुछ अच्छा होगा लेकर आएंगे, जो आपके कर्मों से जुड़ा है उसको ख़त्म भी करेंगे। इंसान को अपने कर्मों से कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम दुख सुख में रहते हैं। कभी कभी हम इंसानों को भी दोष देते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कर्म तो हमसे भी गलत होते हैं। हम में भी कुछ बुराइयां हैं जिनको हम ख़त्म करना नहीं चाहते, जिनसे हम दूर होना नहीं चाहते, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, बुरे लोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अपने शब्दों को मीठा बनाएं, हर कोई आपको समझने की कोशिश करेगा। अपने व्यवहार को सरल बनाएं, हर कोई आपसे प्यार करेगा, लगाव करेगा, आपको समझेगा। आप सब करके देखिए। भगवान से जुड़े रहने से आप सबके जीवन में शांति होती है, सुकून होता है, एक आनंद होता है, जिसमें आप किसी को गलत नहीं समझते, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, अपने ध्यान में, अपने काम में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं। आप सब करके देखिए। आप सबके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, आप सब पति पत्नी भी बहुत अच्छे हैं, आपके रिलेटिव भी बहुत अच्छे हैं। हर इंसान अच्छा है अगर हम अच्छी नज़र से देखें तो। मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें दुख देती हैं, कुछ बातों को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन समय के अनुसार उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है अपने दिल से। आप दूर हो जाइए उन चीज़ों से, उन बातों से, उन रिश्तों से कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद उन सबको समझ आ जाएगा कि आप में क्या अच्छाई है, आप में क्या कुछ अच्छा करने का गुण है, आप क्या अच्छा कर सकते हो। ये सभी लोग आपकी कदर भी करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे, लगाव भी करेंगे। आप जो करना चाहते हैं अपने जीवन में वो आप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर परिस्थिति को आपके अनुसार बनाता है, ढालता है। जब आप बहुत क्रोध में रहते हैं, जब आपका मन बहुत अशांत रहता है, रास्ते हमें उतने ही कठिन नज़र आते हैं। कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता, कोई भी इंसान गलत नहीं होता है। बस अपने आप को अच्छा बनाएं, अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करें। समस्याओं से कभी भागना नहीं चाहिए, ना ही इंसानों से भागना चाहिए, लेकिन उनमें क्या कमियां हैं उसको दूर करने से अच्छा है कि अपनी कमियों को दूर करें, अपनी अच्छाइयों को बाहर लेके आएं। हर इंसान बहुत काबिल है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत कुछ अच्छा करने के लिए इस ज़िंदगी में आया है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी से नफ़रत ना करें, किसी से क्रोध ना करें, किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी को गलत रास्ता ना दिखाएं। जो कुछ आप अच्छा अपने जीवन में करते हैं, जो कुछ अच्छा आपको मिलता है, उसके लिए दूसरे के लिए भी दुआ करें कि सबको अच्छा मिले, सबके घर में सुख शांति हो,
सबके परिवार में खुशी का माहौल हो, प्यार हो, बरकत हो, सबके रिश्तों में मिठास हो, क्योंकि हर कोई जब अच्छा और प्यारा और सुख से रहेगा तभी आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है। हम सब भगवान से जुड़े हैं, उनकी आत्मा से जुड़े हैं। हम सब एक दूसरे की आत्मा में हमेशा रहते हैं, किसी न किसी रूप में। इसीलिए हर किसी का अच्छा सोचें, अपना भी अच्छा सोचें। सबसे पहले खुद के लिए काम करें, खुद की खुशी के लिए काम करें। हमेशा अपने मन को शांत रखें, खुश रखें। आपकी सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति।